हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जेपीएससी ने मानी गलती, सहायक अभियंता नियुक्ति का इंटरव्यू स्थगित। इधर झारखंड में सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा का इंटरव्यू झारखंड लोक सेवा आयोग ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है और नियुक्ति के लिए सर्टिफिकेट का सत्यापन भी रोक लगा दी है। इससे पहले जेपीएससी ने नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने की गलती भी अदालत में स्वीकार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजर आईडी और आधार से जुड़े हैं तो महीने में 24 ट्रेन के बुक कर पाएंगे टिकट। इधर रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सहूलियत देते हुए एक महीने में अधिकतम ऑनलाइन 24 टिकट खरीदने की छूट दे दी है। इसके लिए उन्हें अपनी यूजर आईडी को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले यात्री एक महीने में सिर्फ 12 टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। रेलवे इस कवायद के जरिए अधिक से अधिक रेल यात्रियों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वहीं टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संथाल परगना के विकास के लिए 10,000 करोड़ की स्वीकृति। एक बड़ी खबर की संथाल परगना के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई योजना, चेक डैम सहित अन्य योजनाओं पर काम किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को स्थानीय KKN स्टेडियम में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वार द्वार जाकर लोगों की समस्याओं से अवगत हुई है और अब तक 90% समस्याओं का समाधान भी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक होगी दर्जनों परीक्षाएं। इधर सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जय कुमार शाह के बनने के बाद पहली बार एक साथ दर्जनों परीक्षाओं के लिए संभावित तिथि जारी की गई है। उन्होंने ये नया प्रयोग छात्र छात्राओं के लिए किया है कि जब तक अस्थायी तिथि नहीं जारी की जाती है तब तक छात्रों को इंतजार नहीं करना पड़े और छात्र परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे। परीक्षा विभाग की ओर से जारी संभावित परीक्षा में नियमित और छुट्टी हुई परीक्षाएं भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम से नियमितीकरण और बकाये भुगतान की मांग। इधर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के देवघर कार्यक्रम में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य उपाध्यक्ष अरुण कपरी के नेतृत्व में मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 5 महीने के बकाये भुगतान और नियुक्ति की तिथि से न्यूनतम पारिश्रमिक के साथ साथ नियमित करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के 6 जिलों में चलेगी हीट वेव। इधर राजधानी का मौसम पल पल बदल रहा है, कभी चिलचिलाती गर्मी तो कभी अचानक से बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है जिसके तहत राज्य के उत्तर पश्चिम भाग, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हीट वेव चलेगी, जबकि राज्य के अन्य कई इलाकों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड एग्जाम के लिए हटिया से 10 जुलाई को खुलेगी स्पेशल ट्रेन। इधर रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा को देखते हुए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इसे लेकर के आदेश दिया था, जिसके बाद ट्रेन संख्या 08615 हटिया सिकंदराबाद हटिया रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर रांची रेल मंडल की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 6000 से अधिक स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे है बच्चों की पढ़ाई। इधर झारखंड के 6386 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पठन पाठन मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इन स्कूलों में शिक्षकों की पद नहीं है, लेकिन सभी पद खाली है। इनमें कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक ही पूरे स्कूल का संचालन कर रहे हैं। एक शिक्षक वाले ऐसे स्कूलों में वे बच्चों को पढ़ाए या फिर विभिन्न तरह के रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा विभाग को भेजे, इस असमंजस में है। दुमका में सबसे ज्यादा 704 स्कूल और पश्चिमी सिंहभूम में 536, रांची में 504, गिरिडीह में 472, साहेबगंज में 416, पलामू में 391 और गोड्डा में 383 स्कूलों में एक एक शिक्षक काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पहली से लेकर 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू। इधर राज्य के प्राथमिक स्कूलों में पहली से लेकर 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई है।
गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलने के पहले ही दिन से परीक्षाओं का संचालन स्कूलों में शुरू हुआ है। परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन कुछ अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली है। कुछ जिलों में स्कूलों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं एक दिन पहले ही भेज दी गई थी, जबकि कई स्कूलों में सोमवार को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र भेजा गया है और कई जगहों पर बच्चों की संख्या के अनुसार प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब तक झारखंड को नहीं मिली समस्याओं से मुक्ति। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि अलग राज्य की लड़ाई जीत लेने के बाद भी राज्य की समस्याएं कम नहीं हुई है। अभी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्याएं हैं। प्राकृतिक संपदा से भरपूर होने के बाद भी राज्य में ये समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इस बातों से जलन होता है कि झारखंड में आदिवासियों की सरकार कैसे चल रही है। मुख्यमंत्री स्थानीय KKN स्टेडियम में आयोजित ऋण वितरण व रोजगार सृजन योजना को देखते हुए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दिवसीय देवघर दौर पर सोमवार को दोपहर के 2:30 बजे के आसपास अपने कैबिनेट साथियों के साथ देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज होगी सुनवाई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत में पेश हो सकते हैं, साथ ही जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर गरीबों को बनाया जा रहा बलि का बकरा। इधर दुमका में अवैध पत्थर खनन मामले में 45 जमीन रैयतों पर केस दर्ज किया गया है। बाबूलाल मर्रांडी ने कहा है कि जिन लोगों पर मुकदमा हुआ है उनमें 38 गरीब आदिवासी रैयत शामिल है। बड़े खनन माफिया और सरगनाओं को बचाने के लिए गरीब आदिवासियों को बलि का बकरा बनाने की बात बाबूलाल मर्रांडी ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विशेष राज्य और OBC आरक्षण देने की मांग। इधर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा और OBC आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि झारखंड को विशेष राज्य दिलाने के सपने को पूरा करके रहेंगे। झारखंड के आम लोगों को रोजगार सहित अन्य लाभ मिलेगा जो अभी तक नहीं मिल रहा है। झारखंड की 56% आबादी OBC की है, उनके विकास के लिए आरक्षण जरूरी है। वे सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा उम्मीदवार गांगोत्री समेत 13 ने अंतिम दिन किया नामांकन। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार गांगोत्री कुजूर समेत 13 लोगों ने नामांकन किया है। बताते चले आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 9 को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। गांगोत्री के नामांकन के लिए विधायक CP सिंह के आवास से ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दरोगा से इंस्पेक्टर बने पुलिस अफसरों की होगी ट्रेनिंग। इधर झारखंड में दरोगा से इंस्पेक्टर बने पुलिस अफसरों को 8 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय की IG प्रशिक्षण प्रिया दुबे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पुलिस अफसरों की 8 महीने की ट्रेनिंग 10 जून से झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कचरा उठाव करने वाले बनेंगे NAP के मानदेय कर्मचारी। इधर नगर परिषद क्षेत्र के तहत प्लास्टिक कचरा सहित अन्य सूखा कचरा उठाने वाले महिला पुरुष को नगर परिषद से मानदेय दिया जाएगा। ये शहर के वैसे लोग हैं जो स्लम क्षेत्र में रहते हैं और नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में जाकर प्लास्टिक सहित अन्य कचरा चुनते हैं। उस कचरा को किसी भी खरीदार के पास बेच भी देते हैं। NAP के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और अपना कर्मी बनाकर इन्हें कचरा चुनने और NAP को उसे देने के एवज में एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 दिन तक पलामू में लगेगी लालू की चौपाल। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 6 जून को ही पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर आ चुके हैं। दरअसल आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वे 8 जून को पलामू कोर्ट में पेश होंगे। इस मामले में अदालत ने उन्हें तलब किया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को संथाल परगना प्रमंडल के देवघर जिले के दौरे पर थे। देवघर पहुंचने पर एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिला प्रशासन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देवघर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री ने यहां बाबा भोलेनाथ से राज्य की उन्नति, शांति और अमन, चैन और खुशहाली की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव
आयोग करेगा फैसला। इधर कांके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक समरलाल की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने उनकी समस्या पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग से सुझाव मांगा है। वहीं दूसरी ओर आज लॉकडाउन है सहित 3 पुस्तकों का केंद्रीय मंत्री ने किया विमोचन। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आरोग्य भवन कल्याण आश्रम में सोमवार को आज लॉकडाउन है सहित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। उन्होंने समारोह में कहा है कि ये पुस्तक समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीए और स्नातकोत्तर में पंजीयन 10 जून तक। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में स्नातक कला विज्ञान और वाणिज्यिकीय सत्र 2021 से 24 और स्नातकोत्तर कला विज्ञान और वाणिज्यिकीय सत्र 2021 से 23 में पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है। एडमिशन की रसीद सहित मूल्य माइग्रेशन और पंजीयन सर्टिफिकेट के साथ ही आवश्यक कागजात जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून तक तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीमारी का इतिहास खंगालेंगे एक्सपर्ट, रिसर्च का बढ़ा दायरा। इधर बताते चले रिम्स में मरीजों का इलाज करने के साथ ही बीमारियों पर सर्च किया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीमारी का इतिहास खंगालेंगे एक्सपर्ट, रिसर्च का बढ़ा दायरा। इधर रिम्स में मरीजों का इलाज करने के साथ ही बीमारियों पर रिसर्च होता है, लेकिन अब रिसर्च का दायरा और बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि रिम्स में जेनेटिक एवं जीनोमिक्स डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया है। वहीं एक्सपर्ट को बहाल किया गया है जिससे कि हॉस्पिटल में ही बीमारियों का इतिहास खंगाला जाएगा। वहीं इससे बीमारियों को ठीक करने में मदद भी मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों का किया गया रजिस्ट्रेशन। इधर गांव प्रखंड कार्यालय स्थित कृषि तकनीकी सूचना केंद्र में सोमवार को बीज के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। बीटीएम ने बताया है कि इस बार रजिस्ट्रेशन के बाद ही किसानों को संबंधित पैक्स से अनुदानित मूल्य पर बीज दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को बैंक पासबुक, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और जमीन की रसीद और मोबाइल नंबर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में 50% उपस्थिति सिलेबस से बाहर पूछे गए प्रश्न। इधर सरकारी स्कूलों में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के आदेश अनुसार सोमवार से वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है और पहले दिन कक्षा 3 से लेकर 7 तक के गणित विषय का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका बच्चों को दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गणित विषय में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 थे और लघु उत्तरीय प्रश्न 5 थे और दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न दिए गए थे। छात्रों ने शिकायत करते हुए बताया है कि 25% प्रश्न सिलेबस से बाहर पूछे गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हगल में नियोजन के लिए घटवार महासभा का अर्धनंग प्रदर्शन। इधर सिंदरी में हगल खाद्य कारखाना में स्थानीय लोगों को नियोजन देने की मांग के समर्थन में आदिवासी घटवार महासभा की ओर से रणधीर वर्मा चौक पर अर्धनंग प्रदर्शन किया गया। रणधीर वर्मा चौक के निकट हगल प्रबंधन के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। यहां से जुलूस लेकर सहायक श्रम अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और धरना शुरू कर दिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारिश्रमिक भुगतान को लेकर उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन। इधर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ जिला इकाई देवघर के द्वारा सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में नियुक्त मतदान कर्मियों को राज्य के अन्य जिलों की भांति राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड रांची द्वारा निर्धारित बकाया मानदेय पारिश्रमिक भुगतान करने और अवकाश के दिनों में चुनाव कार्य करने वाले मतदान कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिए जाने के संदर्भ में डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कल ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई मांगों को लेकर चित्रा कोयलरी ट्रेड यूनियन संघ ने सौंपा मांग पत्र। इधर एसपी माइंस चित्रा कोयलरी के चित्रा कोयलरी ट्रेड यूनियन संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को कोयलरी प्रबंधन को 29 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर मांगों को लेकर लोको रनिंग स्टाफ की भूख हड़ताल। इधर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के आह्वान पर यहां के लोको रनिंग स्टाफ ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर कुरुलोम्बी कार्यालय के समक्ष उपवास करते हुए धरना प्रदर्शन किए हैं। वहीं धरना प्रदर्शन शाखा सचिव यूके मोदी के नेतृत्व में किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 महीने तक हो सकता है वाद दायर। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अगर किसी प्रत्याशी या अन्य किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत अगले 1 महीने के भीतर करा सकते हैं। ये जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सड्डी सी रामनिवास यादव ने सोमवार
को दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों ने मांगों के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। इधर अपने मांगों के समर्थन में पाकुड़ जिले के आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर है। इसी के क्रम में अपनी मांगों के समर्थन में आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी सोमवार को समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त पाकुड़ के नाम एक ज्ञापन सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षकों ने सीएम को सौंपे ज्ञापन। इधर झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री को जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर के द्वारा मनमाने ढंग से सामूहिक रूप से शिक्षकों का बिना किसी ठोस कारण से कई बार वेतन बंद करना और प्रोन्नति कार्य लंबित होने सहित 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन कल सौंपे हैं। वहीं दूसरी ओर बार बार वेतन बंद करने पर जताई आपत्ति। इधर गोड्डा जिले के शहर के लोटस पैलेस में शिक्षक समन्वय समिति की कल एक बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षकों ने बताया है कि गर्मी छुट्टी के इस समय शिक्षकों के द्वारा किए गए कार्यों के साथ ही क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग संघ की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित मानदेय भुगतान के लिए बीडीओ को आवेदन। इधर ठाकुरगंटी प्रखंड में मनरेगा कार्यों में दैनिक परिश्रमी के आधार पर कार्यरत सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सामूहिक अवकाश के संबंध में सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा है। लिखित आवेदन में कहा गया है कि वे निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, वहीं लंबित मानदेय भुगतान करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सामूहिक अवकाश पर चले गए कंप्यूटर ऑपरेटर। इधर मनरेगा के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर सोमवार से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिससे मनरेगा का काम पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान बीज 50% अनुदान पर लेने में किसानों की नहीं है दिलचस्पी। इधर साहेबगंज जिले के किसान 50% अनुदान पर धान बीज लेने में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। विभाग से इस साल जिला को 1500 क्विंटल धान बीज आवंटित किया गया है। इसके एवज में अब तक करीब 900 क्विंटल बीज जिला को उपलब्ध करा दिया गया। वहीं मंगलवार तक 300 क्विंटल धान बीज जिले को उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुमारदा में 3 महीने से नहीं मिला राशन। इधर पटमदा प्रखंड की कसमार पंचायत के अंतर्गत कुमारदा गांव के सैकड़ों कार्डधारियों को 3 महीने से राशन नहीं देने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को ग्रामीणों की मांग पर कुमारदा गांव पहुंचे विधायक मंगल कालिंदी ने हर मंदिर में बैठक कर ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना है। इस दौरान उन्होंने दूरभाष पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ब्रिजेंद्र कुमार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गेहूं का कोटा हुआ आधा, चावल है ही नहीं। इधर मई महीने में पीएच लाभुकों को अब 2 के बजाय 1 ही किलो गेहूं मिलेगा। हालांकि इसकी जगह चावल का कोटा बढ़ा दिया गया है। अब प्रति लाभुक 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं दिया जाएगा। इससे पहले मई महीने के आवंटन के लिए जो चिट्ठी जारी की गई थी उसके अनुसार 1.25 किलो गेहूं देने की बात कही गई थी, लेकिन फिर से उसे संशोधन कर दिया गया है और प्रति लाभुक 250 ग्राम गेहूं घटा दिया गया है। इसके कारण एफसीआई से एसएफसी को मिलने वाले चावल का उठाव बंद है और पूर्वी सिंहभूम जिले में हर महीने लगभग 1,60,000 क्विंटल चावल और गेहूं का उठाव होता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जातिगत जनगणना को लेकर धरना। इधर बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सोमवार को बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर धरना दिया गया। मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि जातिगत जनगणना से ओबीसी वर्ग को लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरिया में शिक्षकों की बैठक में आंदोलन पर चर्चा। इधर सरिया के शिक्षक संघ की एक आवश्यक बैठक कल हुई। बैठक के माध्यम से कहा गया है कि गैर टेट सहायक शिक्षकों का आकलन परीक्षा जुलाई महीने में लिए जाने की सूचना मिल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र का जांच अब तक नहीं हो पाया है वे इस आकलन परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो जोरदार आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, दशकों से लटकी नियुक्तियों को भर रही है राज्य सरकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में
वर्षों से अटकी नियुक्तियों को भरते हुए आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही है ताकि युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मुख्यमंत्री सोमवार को देवघर में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी नीतियों का विरोध करेगा माले। इधर बेंगाबाद के कगनपुरा में सोमवार को भाकपा माले की बैठक हुई। इस बैठक में कगनपुरा गांव से भाकपा माले ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। साथ ही इधर मांगे नहीं मानी गई तो किया जाएगा आंदोलन। झारखंड विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ राज्य कार्यकारिणी की कल बैठक हुई। बैठक में राज्य के 7 विश्वविद्यालयों के सैकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लिए। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। वहीं भुगतान और वेतन निर्धारण से वंचित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से 62 वर्ष करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों को योजनाओं की जानकारी देंगी सहियाएं। इधर घाटशिला प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को नीति आयोग जमशेदपुर के द्वारा एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सहियाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। टीम के सदस्य सह एडीएफ सुशांत कुमार ने गर्भवती महिलाओं की पूर्ण देखभाल, टीकाकरण और 6 साल से कम उम्र के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण और बच्चों को कुपोषण से बचाने समेत विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल। इधर नेतरहाट स्कूल में नामांकन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक इस आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए जिलेवार चयनित बच्चों की संख्या में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। इसके कारण अभिभावकों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही।